चलिए भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। आलोक आनंद, सुमन कुमारी, एमडी एहसान, सभी को गुड मॉर्निंग। साउंड क्लियर है भाई सभी को? बता दो भाई, सभी को साउंड क्लियर है? साउंड क्लियर है तो हम शुरुआत करते हैं। एवरेज में एक टाइप होती है एज, या हिंदी में बात करूं तो आयु। ये एज बहुत डिमांड में है, ये वाला टॉपिक जो है बहुत डिमांड में है। गुड मॉर्निंग भाई आलोक आनंद, गुड मॉर्निंग। साउंड वाउंड सब क्लियर है ना भाई? साउंड वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? तो देखो, इस वाले टॉपिक की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि एज नहीं हुआ है, एज बेस्ड क्वेश्चन नहीं हुए हैं। तो एज बेस्ड क्वेश्चन जितने भी हैं अब से, मतलब प्रीवियस पेपर में जितने भी एज बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, अगले 2-3 दिन में हम वही करने वाले हैं। धनंजय गुड मॉर्निंग। अगले 2-3 दिन में वही क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें आपके बेसिक से बेसिक और अच्छे लेवल से अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन आएंगे, चाहे प्री में आए हो चाहे मेंस में आए हो। जितने भी क्वेश्चन हैं उस टाइप के सारे क्वेश्चन हम इस वाले टॉपिक में कवर कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपका एज जो था वो क्लियर हो जाए। तो कंसेप्ट तो ऐसा कुछ है नहीं एज में कि एक अच्छा खासा कंसेप्ट है, पहले आपको कंसेप्ट समझाना पड़ेगा। सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं तो उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके क्वेश्चंस होते हैं। तो सीधा चलते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन ये रहा, करने की एक बार कोशिश कीजिए, करने की एक बार कोशिश कीजिए, बाकी क्वेश्चन तो सोल्व हम कर ही लेंगे। क्या कह रहा है? वो कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 12 players of a team is 25 years. If the captain age is included, the average increased by 1 year. The age of captain is. बताओ भाई, एक टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। कप्तान की आयु है। वीडियो ज्यादा ब्राइट तो नहीं है ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा ब्राइटनेस ज्यादा है। बताओ भाई, कोई बताएगा? अभिषेक सिंह गुड मॉर्निंग। बताओ भाई, इसका आंसर बताओ जल्दी से। 38। कुमार सौरभ का आंसर आ रहा है 38। देखो भाई, बेसिक क्वेश्चन है। जैसे कि आप सभी देखो, आपको पता होगा कि मान ले आपसे बोल दिया जाए कि 5 नंबर्स का जो एवरेज है, 5 नंबर्स का जो एवरेज है वो आपसे बोल दिया जाए 12, और आपसे वो पूछ ले कि सम कितना है, तो आप क्या करते हैं? 12 गुना 5 कर देते हैं। ठीक है, ये चीज आप कर देते हैं। तो यही सेम कंसेप्ट आपको एज वाले में भी कंसेप्ट तो सेम ही फॉलो होगा। तो देखो, वो क्या कह रहा है कि 12 प्लेयर्स जो हैं टीम के, 12 प्लेयर्स जो हैं टीम के, उनका एवरेज कितना है? 25 ईयर दिया हुआ है एवरेज। एवरेज 12 प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो कितना गिवन है? 25 है। तो अगर मैं एज का सम पता करूं तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं कर सकता हूं 25 इंटू 12, 300। ठीक है। अब देखो बच्चे, वो कह रहा है कि इफ द कैप्टन एज इज इंक्लूडेड द एवरेज एज इंक्रीज्ड बाय 1। यानी कि पहले थे आपके 12 प्लेयर्स, अब उसमें एक जुड़ गया कैप्टन, तो जो आपकी एवरेज एज आई उसमें भी प्रत्येक में एक एक साल जुड़ गया,
मतलब आपका जो पहले एवरेज था 25, वो अब आपका हो गया 26। ये पहले आपका एवरेज जो था वो 25 था, वो अब नया एवरेज आ गया 26। तो आप इसका भी सम निकाल सकते हैं। 26 गुना 13, 338। तो कैप्टन्स एज अगर आपको निकालनी है तो आप 338 में से 300 माइनस कर देंगे तो आपका 38 साल आ जाएगा। बी ऑप्शन। बस इतना सा काम आपको करना था। चार भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनकी मां की आयु को भी सम्मिलित किया जाए तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। मां की उम्र ज्ञात करें। यह कह रहा है कि चार भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनकी मां की आयु को भी सम्मिलित किया जाए तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। मां की उम्र ज्ञात करें। बताओ भाई। देखो, एवरेज फोर ब्रदर्स का कितना दिया हुआ है? 12। तो सम ऑफ एज कितना हो जाएगा? 12 गुना 4, 48। ठीक है। अब वो कह रहा है यदि माँ की आयु भी सम्मिलित किया जाए, यानी कि 4 ब्रदर प्लस 1 मदर, तो इसका एवरेज कितना हो जाता है? 12 प्लस 5 यानी कि 17 हो जाता है। अब मेंबर्स कितने हो गए? टोटल मेंबर्स अब हो गए आपके 5। तो सम कर लेंगे 4 ब्रदर प्लस 1 मेल का। एक सेकेंड, एक सेकंड रुकना बच्चों। 37 साल आ गया है। तो 17 गुना 5, 85। मदर्स एज आप निकाल लो। 85 माइनस 48, 7, 37 ईयर्स। 37 ईयर्स। बताओ इसका। इन द क्लास देर आर 40 बॉयज एंड द एवरेज एज इज 16 ईयर्स। One boy is 17 year leaving the class and another joining. The average age becomes 15.875 years. The age of the new boy. बताओ। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। इसी क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, आपकी मर्जी है, आप किसी से भी कर लें। पहला आपका वही ट्रेडिशनल तरीका कि दोनों की सम ऑफ एज निकाल लो। दोनों ही केसेस में सम ऑफ एज आप निकाल लीजिए। ठीक है। देखो, इन अ क्लास देयर आर 40 बॉयज एंड द एवरेज एज इज 16।
40 बॉयज हैं और एवरेज एज कितनी दी हुई है 16, तो सम ऑफ एज कितना हो जाएगा 16 गुना 40, 16 चौका 64, 640। अब वो कह रहा है वन बॉय इज लिविंग द क्लास एंड अनदर ज्वाइनिंग द एवरेज बिकम 15.875। यानी कि यदि एक छोड़कर गया, यदि एक स्टूडेंट जो है वो छोड़कर गया जिसकी उम्र 17 साल थी, जिसकी उम्र 17 साल थी, अगर वो छोड़कर गया, ठीक है, और एक नया जुड़ा, तो आपका एवरेज कितना हो जाता है, आपका एवरेज हो जाता है 15.875। मतलब बच्चे जो आपका नया बच्चा आया होगा, जो आपका नया बच्चा आया होगा, कुमार सौरभ का आंसर 12 ईयर आ रहा है, जो आपका नया आया होगा उसकी एज पक्का कम होगी। तो देखो सम ऑफ एज विद न्यू स्टूडेंट। देखो बच्चे तो इस बार भी 40 ही हैं क्योंकि एक गया था और एक आ गया, लेकिन एवरेज इस बार है 15.875। सोल्व कर लो, 4 5 20, $635 यह बच्चे आपका 635। ठीक है, अब देखो दोनों की एज में कितना डिफरेंस आ रहा है, सम ऑफ एज में कितने का आ रहा है 5 इयर्स का आ रहा है। अब 5 इयर्स का डिफरेंस बच्चे कब आ सकता है कि 17 गया था, उसमें से हम कितना घटाएं कि दोनों के सम में 5 इयर्स का डिफरेंस आ जाए। यही तो बात होगी कि देखो उसने आप उसको गिवन एज दे दी कि 17 गया, कि 17 का चला गया एक नया आ गया, लेकिन वो जो बच्चा नया आया उसकी एज कंफर्म है कि 17 से कम होगी। ये बात क्यों कंफर्म है, क्योंकि आपका एवरेज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो 17 में से हम कितना घटाएं कि दोनों के सम में 5 ईयर का डिफरेंस आ जाए, तो x की वैल्यू यहां से आपकी 12 ईयर आ जाएगी। ठीक है, तो ये होगी न्यू स्टूडेंट की एज। ये तो वो बच्चे एक तरीका। दूसरा तरीका आप क्या अपना सकते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं ऊपर से। देखो इस बार उसने क्या दिया हुआ है, दोनों एवरेज दिए हुए हैं, पहला 16 दिया हुआ है, दूसरा एवरेज दिया हुआ है ये। ठीक है, उसने ये एवरेज दिया हुआ है दोनों, तो एवरेज डिफरेंस कितना है दोनों में, एवरेज डिफरेंस कितना है, एवरेज डिफरेंस है 16 माइनस 15.875। कितना आएगा, 10 में 5 गया 5 2 1, एवरेज डिफरेंस आएगा बच्चे आपका 0.125। ये आएगा बच्चे आपका एवरेज डिफरेंस। और एवरेज होता क्या है, ये डिफरेंस आया किस वजह से कि 17 में से कितनी एज गई, 17 में से कितना गया, किस में से, 40 में से, कि एवरेज डिफरेंस आपका 0.125 आ गया। एवरेज डिफरेंस यही तो हुआ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हुए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितना गया और कितना आया, घट रहा है तो इसलिए माइनस किया है। 17 में से कितना जाए, ये एवरेज होगा उन दो बच्चों का, एवरेज होगा कि कितना गया, कि एवरेज इतना आपका आ जाए। आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपका 12 साल आ जाएगा। 17 माइनस एक्स बराबर 40 गुना में 0.125। ये वही इक्वेशन बन जाएगी आपकी फिर से, 17 माइनस एक्स, तो यहां से भी आपकी x की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है, तो या तो आप सम का डिफरेंस देख लो, या तो आप सम का डिफरेंस देख लो, या ऐसे क्वेश्चन में आप एवरेज का डिफरेंस देख लो। जब आप सम का डिफरेंस देखोगे तो आपको सम की तरह करना पड़ेगा, जब आप एवरेज का डिफरेंस देखोगे तब आप एवरेज का डिफरेंस करना पड़ेगा। देखो अगर 17 माइनस एक्स बराबर 5 लिखते तो वो होता सम का डिफरेंस। अगर आप एवरेज का देख रहे हैं तो 17 माइनस एक्स बटे एवरेज निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म से या नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करना पड़ता, इसलिए अपॉन 40 किया और अब एवरेज का डिफरेंस आपने यहां पर देखा। आपकी मर्जी है, एवरेज का डिफरेंस देख लो या सम का डिफरेंस देख लो, एवरेज के डिफरेंस से इजीली हो जाता है क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 व्यक्ति
जिनकी आयु 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है को दो नए व्यक्तियों से प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि बदला जाता है। दो नए व्यक्तियों का औसत ज्ञात करें। अब बच्चे इसी क्वेश्चन को आप फिर से उन्हीं ऐसे ही दो तरीके से कर सकते हैं कि या तो सम का डिफरेंस देख लो, ठीक है, या फिर एवरेज का डिफरेंस देख लो। बताओ भाई। इसका आंसर कोई देगा? बताओ भाई। देखो बच्चे, या तो यहां पर सम का डिफरेंस देख लो या आप एवरेज का डिफरेंस देख लो, आपकी मर्जी है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि इस बार एवरेज बढ़ रहा है, इस बार एवरेज बढ़ रहा है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। किसी का आंसर अभी तक नहीं आया है। दोनों तरीके से करेंगे, ठीक है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 व्यक्ति, मान लिया लेट एवरेज ऑफ 8 मैन एज, कितना मान लिया? x मान लिया। अगर मैं यहां पर सम की बात करूं, सम ऑफ 8 मैन एज, तो मैं इसको 8x लिख सकता हूं बच्चे, ठीक है। सम यही होगा 24 आंसर आ रहा है सुमन कुमार सौरभ का, और सुमन कुमारी का आंसर 30 आ रहा है। देख लेते हैं बच्चे किसका सही है, मुझे भी नहीं पता आंसर। अब देखो, हम मान लेते हैं कि जो दो नए व्यक्ति जो आए, लेट 2 न्यू मैन एज, कितनी मान ली हमने? y मान ली। भाई दोनों व्यक्तियों की एज हमने क्या मान ली? y मान ली, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो, वो कह रहा है कि दो व्यक्ति जाने से और दो व्यक्ति आने से जो आपका एवरेज है वो बढ़ जाता है, कितना? 2। तो एवरेज में न्यू एवरेज की अगर मैं बात करूं, न्यू एवरेज की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाता है? x में 2 बढ़ जाता है, ठीक है। बच्चे मैं पहले सारी टर्म्स लिखूंगा, इतना सब आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं है। ये सब आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो सम ऑफ न्यू एज 8x+2, क्योंकि दो आदमी गए थे तो दो आदमी आ भी तो गए हैं, दो आदमी गए थे तो दो आदमी आ भी तो गए हैं, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है। देखो, अगर पहले वाले में से कितना गया? एक 21 गया, एक 23 गया और y जुड़ गया, ठीक है। पहले वाले सम में से एक 21 एज गई, एक 23 एज गई और y जुड़ गई, तो आपके पास नई एज क्या आ गई? ये आ गई, ठीक है। इसका मतलब यही तो है। देखो, ये आपके पास नई एज का सम आया था, पहले वाले में से 21 और 23 वाले आदमी गए और y वाले जुड़ गए, तो आपके पास नई एज ये आ गई। सोल्व कर लो भैया अब इसको। 21 और 23 होता है 44 प्लस y बराबर 8x+16। 8x से 8x गया है, 44 उधर जाएगा तो y की आ गई 60। यानी कि 2 मैन जो नए आए हैं, जो नए मैन आए हैं उनकी टोटल एज है 60। आपसे पूछा है एवरेज, आपसे पूछा है एवरेज, तो 60 व्यक्ति बटे 2, 60 किलो दो आदमियों का, तो एवरेज आ गया बच्चे 30 kg।
एवरेज आ गया 30 kg। ये तो था आपका पूरा ट्रेडिशनल तरीका, ठीक है, कि एक्स और वाई मान के आपने किया। अब देखो फिर से वही बात है, अगर आपको एवरेज का ही डिफरेंस देखना है तो सम ऑफ न्यू मैन माइनस सम ऑफ ओल्ड एज, सम ऑफ न्यू एज अपॉन ओल्ड एज अपॉन 8, यह आपको कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अगर बच्चे मैं एवरेज की बात करूं, ठीक है, अगर मैं एवरेज की बात करूं तो जो नया जुड़ा है आपके पास, नया कितना जुड़ा है, कितने केजी, 22 केजी आपके पास नया जुड़ा है। आपसे गवाया कितना था, आपने गवाया था 21 प्लस 23, ये आपने घट 2 आदमी निकाल दिए थे, और एवरेज का डिफरेंस आपको दिया हुआ है 2। तो फिर से वही होगी, 8 दूनी 16, ये इधर जाकर 16 हो जाएगा, y माइनस 44 बराबर 16 और y बराबर 60। और एवरेज की अगर बात करो आप तो आपके पास फिर से आ गया 30। देखो भाई, ये इस वाले तरीके से आप 2-3 लाइन में कर जाते हैं, इस वाले तरीके से आप 2-3 लाइन में क्वेश्चन को कर जाते हैं। इसमें पहले आप सम निकालते हैं, फिर नया सम निकालते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये वाला तरीका थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, ये वाला बहुत आसान पड़ता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा एवरेज वाला ही देखें, आप हमेशा एवरेज वाले से ही करें, बाकी आपकी मर्जी है, दोनों तरीके आपको बताए हैं। The average age of 11 players of a cricket team decreased by 2 months when 2 new players are included in the team replacing 2 players of age 17 year and 20 year. The average age of new player is. द एवरेज करो भाई, एवरेज दिया हुआ है आपको, सिंपल जो पहले वाला क्वेश्चन था सिंपल वैसा ही है, जैसा आपका पहला क्वेश्चन था सिंपल वैसा ही है। सर इतना बड़ा क्या है, इतना बड़ा क्या चीज इतना बड़ा है भाई, लास्ट क्वेश्चन कहां बड़ा है यार, क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन बड़ा है आलोक आनंद? प्रीवियस क्वेश्चन, अरे प्रीवियस क्वेश्चन आपको बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने, अरे क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया था, ये तो अल्टरनेट मेथड है, ये तो अल्टरनेट है, क्वेश्चन तो आपका यही खत्म हो गया था। अरे आपको बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करके लिखा है। समझ लो भाई, आपने मान लिया कि एवरेज जो है 8 व्यक्तियों का एक्स है, वो कह रहा है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो आपने पहला एवरेज मान लिया कि एक्स था, तो सम कितना होगा, सम आप करते हैं कि जितना एवरेज होता है और जितने नंबर होते हैं उनकी गुना कर देते हैं, ये आपका हो गया सम, ठीक है। शॉर्ट वाला मेथड दोनों समझ लेंगे, शॉर्ट भी बड़ा भी। अब देखो, नए मैन आए, उनकी एज आपने मान ली वाई, यानी कि नए 2 व्यक्ति आए, उनकी एज आपने मान ली वाई। नया एवरेज, नए एवरेज में कह रहा है वो एवरेज में 2 बढ़ जाता है, पहला एवरेज एक्स था तो इसमें आपने 2 बढ़ा दिया, तो सम ऑफ न्यू एज, सम आ जाएगा आपका 8 इंटू न्यू एवरेज एक्स प्लस 2। अब आपने क्या किया देखो, क्योंकि एज जो है वो बढ़ रही थी, तो जो पुरानी एज थी 8x, जो पुरानी एज का सम था उसमें से आपने 21 किलो निकाल दिया और 23 किलो के 2 व्यक्ति निकाल दिए। पहले सम में से आपने 21 किलो और 23 किलो के 2 व्यक्ति निकाल दिए, लेकिन आपने वहां पर 2 व्यक्ति डाले भी तो सही, आपने वहां पर 2 व्यक्ति डाले थे कि जिनकी एज का सम आपने माना था y, ठीक है। किसके बराबर हुए, नया एज का सम 8 प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2, ये नया एज का सम आपने निकाला था, आपने सोल्व कर लिया, तो जो सम आया, जो y की वैल्यू आई वो 60 आई थी, एवरेज हो गया 60/2। ये तो था पूरा बड़ा मेथड। अब बच्चे अब आते हैं छोटे पर,
कि जिसमें आपको देखो यहां पर आपको एवरेज का डिफरेंस दिया था कि 2 वर्ष बढ़ जाता है, एवरेज का डिफरेंस दिया था। अब बच्चे देखो एवरेज कब बढ़ेगा कि जब जब देखो मान लीजिए आपके पास 8 नंबर है, आपके पास 8 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आपने इस 7 और 8 को रिप्लेस कर दिया, आपने इस 7 और 8 को रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह आपने कोई और नंबर डाला। मान लीजिए इसकी जगह आपने 10 और 11 डाला, इन 7 और 8 की जगह आपने 10 और 11 डाला। तो जो बच्चे आपके एवरेज में जो डिफरेंस आएगा, आपके जो एवरेज में डिफरेंस आएगा वो इन 2 नंबर की वजह से ही तो आएगा, क्योंकि बाकी नंबर तो सेम है, बाकी 6 नंबर तो सेम ही है, इनसे तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, क्योंकि ये 6 नंबर आपके पहले वाली इक्वेशन में भी थे और ये 6 नंबर आपके दूसरी वाली इक्वेशन में भी थे। तो डिफरेंस जो आया वो आपका इन 2 नंबरों की वजह से और इन 2 नंबरों की वजह से आया। अब देखो क्योंकि डिफरेंस बढ़ रहा था, क्यों तो इन 2 नंबरों की वैल्यू ज्यादा है, जो नए आपने नंबर जोड़े इन 2 नंबरों की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि डिफरेंस आपका बढ़ रहा था। तो आपने वही किया है कि एवरेज में जो आपका डिफरेंस आया वो इस ज्यादा वाले में से इस कम वाले को घटा दिया, यानी कि जो आपकी नई एज थी उसमें से आपने पुरानी एज घटा दी, टोटल नहीं घटाई है, क्योंकि इनसे तो 1 2 3 4 5 6 से तो कोई फर्क पड़ने ही वाला नहीं था, ठीक है। और एवरेज के लिए आपने डिवाइड कर दिया 8 से और आपको एवरेज का डिफरेंस दिया हुआ था। अब देखो इनमें जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो आपको 2 गिवन था, ठीक है। तो आपने क्या किया कि नई वाली एज के एवरेज में से पुरानी वाली एज के एवरेज को घटा दिया और आपको डिफरेंस गिवन था 2, आपने सोल्व कर लिया। नई वाली एज का सम आपने y माना था और जो पुरानी वाली एज थी जो आपने रिप्लेस की वो 21 और 23 था, तो y इसको आपने पूरा पूरा सोल्व किया तो y 60 आ गया और एवरेज आ गया 30। अब देखो भाई ये तो बिल्कुल मैंने बिल्कुल ओपन करके समझा दिया है कि एवरेज में डिफरेंस भी कहां कहां से आएगा। और DIV काट दीजिए, क्या लिखा है और DIV काट दीजिए। अनुष्का भारती में समझा नहीं बच्चे आपकी क्या बात है। चलो इस वाले क्वेश्चन पे थे हम, बच्चों के आंसर आ गए हैं। DIV करा, ठीक है बच्चे DIV करा देंगे, पहले एज कंप्लीट हो जाए फिर DIV करा देंगे। तो देखो द एवरेज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम डिक्रीज बाय 12 मंथ, तो एज में कितना डिफरेंस था, एज कितनी डिक्रीज हुई, देखो 11 व्यक्तियों की हुई और प्रत्येक व्यक्ति की 2-2 महीने की एज कम हुई, तो 11 इंटू 12 2 मंथ्स, मतलब कि 22 महीने की जो एज है वो आपकी कम हुई, 22 महीने की एज जो है वो आपकी कम हुई। ये एज कब कम हुई थी, जब आपकी टीम के 2 प्लेयर 17 और 20 साल वाले, जब आपकी टीम के 2 प्लेयर 17 और 20 साल वाले निकाल दिए गए थे। तो फिर से वही निकालेंगे हम, एवरेज का डिफरेंस कितना होगा 17 प्लस 20, इस बार कम हो रही है तो ये वाले ज्यादा होंगे, माइनस 22 मंथ बटे 11, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 2 मंथ कम हो जाती है तो ईयर में लेंगे 2/12, 37 माइनस 37 ईयर माइनस 22 मंथ, पाइप एंड सिस्टम का पीडीएफ ले लेना भाई, पाइप एंड सिस्टम का पीडीएफ भी, ठीक है। सोल्व कर लेना भैया, अब इसको सोल्व कर लेना, कितने का आएगा, 22 मंथ आपने निकाल दिया तो ये आपका आ जाएगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 35 ईयर और 2 मंथ, डिफरेंस आपका आ गया ये 35 ईयर 2 मंथ,
सही है भाई, ये सोल्व कर लेना, वैसे ही हो जाएगा जैसे पिछला था। डिफरेंस निकाल के 35 ईयर 2 मंथ आपका आ गया। और कितने खिलाड़ियों का था, ये था आपका 2 प्लेयर्स की बात, ये थी आपकी 2 प्लेयर्स की। तो 35 ईयर 2 मंथ को आप 2 प्लेयर से एवरेज निकालेंगे, 17 दूनी 34 और 7 दूनी 14, तो ये आपके आ गए 34 ईयर और 14 मंथ। ये आपका आएगा 34 ईयर 14 मंथ को मैं 35 ईयर 2 महीने को लिख सकता हूं, 34 ईयर 14 मंथ, तो ये आ जाएगा 17 ईयर और 7 मंथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ, अरे ऐसे क्वेश्चन तो जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है इनके लिए तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो लास्ट के जो क्वेश्चन था इसके लिए तो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। द एवरेज एज ऑफ 30 बॉय इन अ क्लास इज 15 ईयर, वन बॉय एज 20 ईयर्स लेफ्ट द क्लास बट द 2 न्यू बॉय केम इन his place whose age differ is 5 years. If the average age of the all boys now in the class becomes 15 years, the age of younger newcomer is. बताओ भाई क्या करा है, एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक छात्र जिसकी आयु 20 वर्ष है कक्षा को छोड़ देता है, 2 नए विद्यार्थी उसके स्थान पर कक्षा में आ जाते हैं जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि कक्षा में उपस्थित छात्रों की नया औसत 15 वर्ष हो तो कक्षा में आए छोटे छात्र की उम्र ज्ञात करें। 20 साल, 10 साल, 15 साल या 18 साल। पंद्रह ईयर, बहुत बढ़िया। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। पहले कर लेते हैं कि पेन कैसे उठाना है। देखो यंग बॉय की एज आपने मान ली एक्स और ओल्डर बॉय की जो आय है इनकी मान ली आपने x+5। ठीक है, ये आपने 2 एज मान ली। और बच्चे मैं इसको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की भी क्यों जरूरत नहीं थी। इस क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की भी क्यों जरूरत नहीं थी। तो एक बच्चा गया है जिसकी एज कितनी थी, 20 साल। तो पहले एवरेज दिया हुआ था 30 बच्चों का एवरेज दिया हुआ था, तो इसका सम निकाल लिया हमने। 30 बच्चों का एवरेज दिया हुआ था 15 साल। एक बच्चा निकल गया, ठीक है, जिसकी एज 20 साल थी, और 2 बच्चे आ गए जिनकी एज थी x और x+5। ठीक है, अब बच्चे देखो, अब क्लास में बच्चे कितने हो गए, अब क्लास में बच्चे हो गए 31। अब क्लास में बच्चे हो गए 31 बच्चे हो गए, और नया एवरेज भी कितना आया, 15 आया। नया एवरेज भी कितना आया, 15 आया। 15 थी 45, 450 माइनस 20 प्लस 2x+5 बराबर 15 थी 45, 450, 465। ठीक है भाई। अब ये चीज आप सोल्व कर लेना। 75, 85, 2x बराबर आएगा आपका 400, ये इधर गया 85 माइनस 450 माइनस 5, तो ये आया 2x आपका आ गया 30, और x की वैल्यू आपकी आ गई 15। ये तो हो गई x की वैल्यू। अगर वो आपसे ओल्डर की पूछता
तो 15 + 5 बराबर 20। देखो बच्चे ये तो था आपने सोल्व किया, ये तो आपने सोल्व कर लिया, ठीक है। अब बच्चे इस क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, और ऑप्शन से ही टिक कर जाते इस क्वेश्चन को। देखो ये बात बड़े ध्यान से समझना। देखो पहले एवरेज कितना था, 15 था, पहले एवरेज था 15, और अब एवरेज कितना है, जो नया एवरेज आया वो भी नया एवरेज भी आया बच्चे 15, ठीक है। यानी कि पहले एवरेज भी 15 था और अब नया एवरेज भी 15 था। मान लिया, इसको मैं रफ कर रहा हूं भाई, इस चीज को मैं रफ कर रहा हूं, और देखो आप इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए कैसे करते। देखो पहले बच्चे थे 30, अब बच्चे हुए 31, यहां से 29 + 1, मतलब एक बच्चा जो निकला था, जो बच्चा निकला था, ठीक है। अब यहां पे देखो इसे मैं लिख सकता हूं 29 + 2, 29, ये वाले 29 और ये वाले 29 तो सेम ही थे भाई, ये वाले 29 बच्चे और ये वाले 29 बच्चे तो सेम ही थे। ये दो नए बच्चे आए हैं जो नए आए हैं, ये दो नए बच्चे आए हैं जो नए आए हैं, ठीक है। अब देखो एक निकला, कितने का निकला था, 20 किलो का निकला था। तो इन दो में, इन दोनों में ऐसा क्या हो कि एवरेज आपका 15 बढ़ जाए, एवरेज आपका 15 बढ़ जाए, ठीक है। तो ऐसा मैं क्या जोड़ूं कि 15 का डिफरेंस आए, कि 15 का डिफरेंस आए, तो 20 जोड़ूं। तो बस यही तो आना था कि 20 आपका बड़े वाला बच्चा हुआ और 15 आपका छोटे वाला बच्चा हुआ। मैंने ये बात आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझाई थी कि डिफरेंस जो भी आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा वो इस एक के निकलने से और इन दो के आने से आएगा डिफरेंस, क्योंकि ये 29 तो सेम ही है। तो आपको ऑप्शन में जब दिख ही रहे थे 20 साल और 15 साल और एवरेज दोनों का बराबर था, तो आप इसको ऑप्शन से ही कर सकते थे, क्योंकि आपके पास देखो एग्जाम में वही जीत करेगा या एग्जाम वही कर पाएगा जो थोड़ा सा दिमाग लगा लेगा, जो बिल्कुल कंसेप्ट के ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चनों में ऐसा होगा, लेकिन जो भी थोड़ा सा भी कंसेप्ट के ऊपर चला जाएगा और ये चीज समझ जाएगा, उसके लिए केवल 3 से 4 सेकंड का है। ये तो मैंने लिखा भी है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस उसको ऑप्शन चेक करने थे। अच्छा 20 साल 15 साल, 15 का डिफरेंस आ रहा है, तो इन्हीं दो ऑप्शन से ऐसा हो सकता है, इन्हीं दो। क्योंकि देखो अगर छोटे वाला मैं 10 साल मानूं तो बड़े वाला 15 साल हो जाएगा, नहीं आएगा डिफरेंस, क्योंकि उधर से 20 गया है। अगर मैं 8 और 13 मानूं नहीं आएगा, 20 और 25 मानूं तब भी नहीं आएगा, तब भी लेकिन 15 से सही आ रहा है, 15 और 20 से सही आ रहा है, क्योंकि 20 निकल रहा है। समझ गए ये बात? तो हमेशा नहीं बोलूंगा, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा कंसेप्ट से हटकर भी थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। करो भाई इसे। तो बच्चे अगर सीजीएल 2021 वाला निकालना है तो थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ाओ और सोचना शुरू करो, अपना सोच का दायरा थोड़ा सा बढ़ाओ। और जो बच्चे आरआरबी दे रहे हैं, आरआरबी का एग्जाम बहुत इजी आ रहा है, मैथ और रीजनिंग बहुत इजी आ रहे हैं, जीएस थोड़ा सा ठीक ठाक आ रही है, जीएस मॉडरेट आ रही है, करंट से भी फंस रहे हैं 2018-19 से क्वेश्चन 12.9। बताओ भाई। देखो बच्चे, the average 30 the, there are 30 students in a class, the average of first 10 student,
ये पहले 10 स्टूडेंट हुए और ये अगले 20 स्टूडेंट हुए। इनका एवरेज दिया हुआ है 12.5 और इनका एवरेज दिया हुआ है 13.1। अगर मैं सम की बात करूं तो पहले 10 के सम की बात करूं तो वो आएगा 125 और इधर सम की बात करूं तो 131 दूनी 262। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, 3 से भाग कर दो, 7 6 और 2 8, 2 और 1 3 बटे 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से 3 निम्मा 27, तो आपका आ जाएगा 12.9। देखो भाई, इसका सम निकाल लिया, इसका सम निकाल लिया। पहले 10 के एवरेज से हमने सम निकाल लिया, बाद के 20 से हमने सम निकाल लिया, दोनों सम को जोड़ दिया और 30 से कर दिया भाग, क्योंकि टोटल स्टूडेंट थे 30, टोटल सम आया था 387 शायद, कुछ ऐसी यार। चलो कह रहा है एवरेज एज ऑफ 6 सन ऑफ अ फार्मर ऑफ अ फैमिली is 8 years. Average age of sons together with their parents is 22 year. If the father is older than the mother by 8 year, the age of mother is. बताओ भाई, किसी परिवार के 6 पुत्रों की आयु 8 वर्ष तथा है, पुत्रों की तथा माता पिता की आयु का औसत 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, माता की आयु ज्ञात करें। 60 साल, सन्नी का आंसर आया 60 साल। देख लो भाई, 6 सन एवरेज एज कितनी दी है? 8। तो सम कितना हो जाएगा? 6 गुना 8 48। ठीक है बच्चे, अब वो क्या कह रहा है, अब देखो बच्चे वो क्या कह रहा है कि यदि इस 48 में मैं मान लीजिए मदर एज आपने मान ली x और फादर एज आप मान लेंगे x प्लस 8, कि यदि मैं इसमें x और x प्लस 8 जोड़ूं और अब मैं इनका औसत देखो, देखो पहले सन थे 6, पहले थे 6 सन, लेकिन माता पिता भी जुड़ गए तो अब टोटल फैमिली मेंबर हो गए 8। टोटल फैमिली मेंबर कितना गिवन है? 22 साल हो जाती है एवरेज एज। कर लो अब इसको, 48 प्लस 2x प्लस 8 बराबर 8 दूनी 16 का 6 का 176। 2x बराबर 48 और 8 56, 176 माइनस 56, तो यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 120 बटे 2, तो मदर एज आपकी आ गई 60। ठीक है बच्चे, मदर एज आपकी आ गई 60। ये तो था आपका एक तरीका, ठीक है, ये तो था आपका एक तरीका। इस तरीके में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं इसको अब रफ कर रहा हूं, मैं इसको अब रफ कर रहा हूं और फिर एक दूसरा तरीका भी देखते हैं। देखो और कैसे निकाल सकते हैं आप, यहां से रफ कर देता हूं। देखो ये तो था सन का एज, और विद पेरेंट्स अगर मैं एज देखूं, सम विद पेरेंट्स अगर मैं एज देखूं तो 22 एवरेज है और 8 मेंबर हैं, तो कितना हो गया? 176। ठीक है,
तो पेरेंट्स की अगर मैं एज देखूं, अगर मैं पेरेंट्स की एज देखूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 176 माइनस 48, कितना, 128। ठीक है, तो देखो माता पिता की एज में डिफरेंस कितना है, माता पिता की एज में डिफरेंस कितना है, इसमें हम मदर की और फादर की मैंने मान ली वाई, ठीक है, फादर की मैंने मान ली वाई, इसको छोड़ दो। ठीक है, तो x माइनस वाई मेरे पास कितना है, 8, और x प्लस वाई, ये आपका x प्लस वाई हो गया, x प्लस वाई कितना है, 128। ठीक है, अब यहां से आप सोल्व कर लो भाई, ये गया ये, 2x बराबर 120, x की वैल्यू 60। ठीक है, एक तरीका ये। Out of 10 teacher of a school, one teacher retires. In place of him, a new teacher, 25-year-old joins. As a result of it, average age of the teacher reduced by 3 years. Age of the retired teacher is। देखो बच्चे, इसके दो तरीके हैं कि या तो आप बड़े मेथड से करो या छोटे मेथड से करो। बड़ा मेथड मैं आपको हर क्वेश्चन में अभी तक करा चुका हूं। ठीक है, एक्स मानकर या वाई मानकर मैं आपको हर क्वेश्चन में करा चुका हूं, तो अब बड़े मेथड से करने का कोई तुक बनता नहीं है। देखो मैं कर देता हूं आपको, आपके लिए। देखो ये है ओल्ड एज, ओल्ड टीचर एज, ये है न्यू टीचर एज। ठीक है, देखो 10 टीचर थी, मान लीजिए पहली 10 टीचर थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब फिर से नई टीचर आई, चलो हम 10वीं जो गई उसका वेट मान लेते हैं, हम उनका वेट मान लेते हैं हम एक्स, और इनका वही वेट रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इनका वेट रख लेते हैं हम 25। ठीक है, ये हमने मान लिया कि x गई थी और 25 आ गई, तो एवरेज में कितना डिफरेंस आया, एवरेज में कितना डिफरेंस आया, मान लीजिए पहली 10 टीचर का एवरेज में कितना, देखो हर टीचर की एज में 3 ईयर का डिफरेंस आया, एवरी टीचर एज में, प्रत्येक टीचर की एज में कितने का डिफरेंस आया, 3 ईयर का डिफरेंस आया। तो टोटल एज में बच्चे कितना डिफरेंस आया होगा, टोटल एज में कितना डिफरेंस आया होगा, टोटल एज डिफरेंस। देखो एक टीचर की एज में 3 साल का डिफरेंस आया था, तो 10 टीचर की एज में कितना आएगा, 30 साल का डिफरेंस आएगा। ठीक है, 10 टीचर की एज में 30 साल का डिफरेंस आएगा, तो कितना होगा, अगर हमें बराबर करना है तो 25 तो नई वाली टीचर हुई, प्लस 30 साल हमने जो डिफरेंस जोड़ दिया, ये आ गया 55 साल, 55 साल, तो 55 ईयर करेक्ट आंसर होगा। शॉर्ट तरीके से ही कर दिया, क्योंकि देखो ये तो सेम ही रहेगा, ये तो सेम ही रहेगा, ये तो दोनों में कट गया, जो डिफरेंस आया वो इनकी वजह से आया, मतलब इनकी वजह से डिफरेंस आया। अगर आपको ये x निकालना है, अगर आपको ये x निकालना है, तो 25 प्लस ये वाला डिफरेंस ऐड कर दो, 25 प्लस ये वाला डिफरेंस ऐड कर दो, तो आपके पास x आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप x और y मानकर भी कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को x और y मानकर समझना है तो मैं x और y मानकर भी करवा दूंगा भाई। बताओ भाई, समझ आ गया है, x y मान के करना है।
ठीक है भैया, आ गया तो बहुत बढ़िया। अगर किसी को एक्स और वाई मान के भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बच्चे, प्रिंस सर नहीं, प्रिंस सर पैरामाउंट में पढ़ाएंगे। अगर पैरामाउंट अपने पुराने कोर्स कंप्लीट कराने के लिए आएगा, बोलेगा तो केवल प्रिंस सर पैरामाउंट में अपने पुराने कोर्स ही कंप्लीट करा सकते हैं। अगर वो भी तब जब पैरामाउंट उनको अगर बुलाएगा तो कंप्लीट कराएंगे, वरना न्यू बैच प्रिंस सर पैरामाउंट में नहीं लेंगे। कुमार सौरभ, प्रिंस सर पैरामाउंट में तभी पढ़ाएंगे जब पैरामाउंट उनसे बोलेगा कि आप आइए और अपने पुराने बैच जो है वो कंप्लीट कीजिए। तो अगर वो टीचर जाएंगे तो अपने केवल पुराने बैच कंप्लीट कराने जाएंगे। बाकी जो टीचर एग्जाम बाबा से जुड़े हुए हैं वो एग्जाम बाबा में ही पढ़ाएंगे। 11 आंसर आ रहा है। द एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 15 ईयर, आउट ऑफ द एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट इज 14, 9 का इतना दिया हुआ है, एवरेज ऑफ 15 निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई ये तो। सर हम लोग तो सिर्फ 7 क्लास किए थे। ठीक है बच्चे, आप लोग 7 क्लास किए ना तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पैरामाउंट जाइए, वहां का ऑफिस ऑफिस ओपन होगा या शायद 4 तारीख में ओपन हो जाएगा। जो भी है, मुझे नहीं पता है कि वहां का ऑफिस ओपन है या नहीं है। आप जाइए पैरामाउंट में जाइए और अपनी बात रखिए और उनसे बोलिए कि हमें पुराने ही टीचर चाहिए या हमारा पैसा वापस कर दो। ठीक है। देख लो भाई, एवरेज दिया हुआ 15 स्टूडेंट का, तो टोटल एज आप निकाल लेंगे सम ऑफ कितना, 15 गुना 15, 15 का स्क्वायर होता है 225। उसने दिया हुआ है आउट ऑफ दीज 5 का एवरेज दिया हुआ है 14, 5 स्टूडेंट का। सम ऑफ 5 स्टूडेंट एज कितना दिया हुआ है, 14 गुना 5, 14 पंजे 70। सम ऑफ 9 स्टूडेंट एज, 9 गुना में कितना दिया हुआ है, 16 निम्मा 144। तो सम ऑफ 14 स्टूडेंट, 144 प्लस 70 कितना होता है, 214। तो रिमेनिंग स्टूडेंट क्या हुआ, यही आपका 15 स्टूडेंट है। 15th स्टूडेंट कितनी आ गई, 225 माइनस 214 बराबर 11 ईयर। कि भाई इस क्लास में मजा नहीं आ रहा तुम्हें, आलोक आनंद है? इस क्लास में तुम्हें मजा नहीं आ रहा क्या? इन ए स्कूल द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट इज 6 ईयर एंड द एवरेज एज ऑफ 12 टीचर इज 40। If average age is combined group of all the teacher and student is 7 year, then the number of student is।
इन ए स्कूल द एवरेज, देखो एवरेज एज दी हुई है, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर एक्स आपने मान लिया, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट आपने एक्स मान लिया, तो इनकी सम ऑफ एज आप अगर निकालेंगे, सम ऑफ एज ऑफ स्टूडेंट्स, तो कितनी हो जाएगी 6x, क्योंकि एवरेज दिया हुआ है 6। अब सम ऑफ टीचर अगर आप निकालेंगे, सम ऑफ टीचर एज 12 टीचर का 40 है, 12 चौक 48, 480, ठीक है। अगर टोटल एज की बात करूं, मैं टोटल एज की बात करूं, टीचर प्लस स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं, तो ये कितना हो जाएगा 6x प्लस 480, ठीक है भाई, 6s प्लस 480। अब अगर मैं इसके एवरेज की बात करूं, इफ द एवरेज एज ऑफ, अगर मैं इनके एवरेज की बात करूं, तो ये हो जाएगा एवरेज एज कितना दिया हुआ है 6s, ये तो सम हो गया, और x प्लस टीचर कितने थे 12, कितना दिया हुआ है एवरेज दिया हुआ है 7, ठीक है। ये आपको गिवन है, अब आप इसको सोल्व कर लो भाई। 6x प्लस 480 बराबर 7x प्लस 12 7 84, ठीक है। ये इधर आएगा माइनस का x, ये हो जाएगा माइनस का 396, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 396। x की वैल्यू बच्चे आपके पास आ गई 396, ठीक है। देखो एक तो तरीका था ये। अब बच्चे मुझे एक बात बताओ, कोई भी एक बात बताओ, अगर आपके पास किन्हीं दो चीजों की इंडिविजुअल वैल्यू है, किन्हीं दो चीजों की इंडिविजुअल वैल्यू है, और साथ में आपके पास कंबाइंड वैल्यू भी है उन दोनों की, अगर आपके पास किन्हीं दो नंबरों की इंडिविजुअल वैल्यू है, ठीक है, और आपके पास उनकी कंबाइंड वैल्यू भी है, तो आप कौन सा मेथड लगा सकते हैं? देखो ये तो था इसका ट्रेडिशनल तरीका, जिससे आपने x और y मान के आप करते थे। आपने नाम सुना होगा बच्चे मिक्सचर एलिगेशन का, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, और आपने नाम सुना होगा मिक्सचर एलिगेशन का। मिक्सचर एलिगेशन क्या होता है, अगर आपने पढ़ा है मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, अगर पढ़ा है तो आपको समझ आना चाहिए, और आपको ये वाला क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन से ही करना चाहिए था। देखो मिक्सचर एलिगेशन क्या होता है कि आपके पास किन्हीं दो का इंडिविजुअल है, जैसे यहां पर स्टूडेंट का और टीचर की इंडिविजुअल वैल्यू गिवन थी, ठीक है। इंडिविजुअल वैल्यू क्या गिवन थी कि आपके पास स्टूडेंट का एवरेज गिवन था और टीचर का एवरेज आपके पास गिवन था, और इन दोनों का आपके पास कंबाइंड एवरेज भी आपके पास गिवन था 7। देखो ये था स्टूडेंट का एवरेज और ये था टीचर का एवरेज, ठीक है, और इन दोनों का कंबाइंड एवरेज आपके पास था। इसका एवरेज आप यहां पर लिखते हैं, और इन दोनों का डिफरेंस आप यहां पर लिखते हैं, और इन दोनों का डिफरेंस आप यहां पर लिखते हैं, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आप यहां पर लिखते हैं। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आए नंबर ऑफ टीचर्स, ये आपके पास आए नंबर ऑफ टीचर्स, और ये आपके पास आए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये इनकी नंबर का रेशो आया आपके पास। अब देखो बच्चे यहां से कितना आसान हो जाता है कि आपको ये वैल्यू 1 नहीं दी हुई थी, ये आपको दी हुई थी 12, यानी कि 12 गुना ये आपको वैल्यू दी हुई थी, यानी कि नंबर ऑफ टीचर यहां से आपने 1 निकाला, लेकिन नंबर ऑफ टीचर 1 नहीं था, नंबर ऑफ टीचर थे 12। तो कर दो भाई, इस नंबर ऑफ स्टूडेंट को भी कर दो 12, 33 को 12 से आप गुना करेंगे तो आपके पास 396 आ जाएगा। अगर आप इसको एलिगेशन वाले मेथड से करते तो देखो बस इतना सा सवाल था। तो आप ध्यान रखना कि जहां भी आपको इंडिविजुअल और कंबाइंड वैल्यू गिवन हो, जहां भी आपको इंडिविजुअल और कंबाइंड वैल्यू गिवन हो, वहां पर आप मिक्सचर एलिगेशन वाला ये कंसेप्ट लगा देना, और आपका क्वेश्चन इतने से में हो जाएगा,
ठीक है, अगर किसी ने मिक्सचर एलिगेशन नहीं पढ़ा है तो भाई फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, या तो फिर आपको मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाया जाए। ठीक है भाई, समझे मिक्सचर एलिगेशन? The average age of 24 boys and their teacher is 15 years. When the teacher age is excluded, the average age decreased by 1 year. The age of the teacher is. बताओ भाई इसका। 24 छात्रों तथा अध्यापिका की औसत आयु 15 वर्ष है। जब अध्यापिका की आयु निकाल दी जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। थर्टी नाइन ईयर। 39 ईयर आया, एक ही बच्चे का आंसर आया बस, सन्नी का। देखो वो कह रहा है 24 स्टूडेंट है प्लस एक टीचर है, इनकी एवरेज कितनी गिवन है? 15 गिवन है। 25 गुना 15, ठीक है, ये गिवन है, ये सम आ गया एज। ठीक है, ये गिवन है। 25 दाम 250, 25 125, 375। ठीक है, ये आ गया बच्चे सम। अब वो कह रहा है ये जो सम है ये किसके बराबर होगा कि 24, तो लेट टीचर एज बराबर कितनी मान ली x। वो कह रहा है कि स्टूडेंट की एवरेज एज एक कम हो जाती है, मतलब अब 24 स्टूडेंट हैं उनकी एवरेज एज एक हो गई कम, प्लस x। चार चौक 16, 3 6 प्लस x। चंचला कुमारी का आंसर भी आया 13, तो x की वैल्यू आप यहां से निकाल लेंगे 39 ईयर्स। ठीक है भाई, ये न्यू सम है और ये ओल्ड सम है। चलो तो भाई, उम्मीद है एज आपका कुछ हद तक क्लियर होगा, कुछ हद तक आपका एज क्लियर हो गया होगा, या एज का कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा आपको पता चला होगा। ठीक है, तो कल फिर एज वाले क्वेश्चन ही करेंगे कल भी। ठीक है, कल एज वाले फिर से क्वेश्चन करेंगे, तो उम्मीद है कल आपका एज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो बच्चों,
ध्यान रखो अपना, और जिसका आरआरबी का पेपर है अच्छे से मेहनत करो, ठीक है, अच्छे से नाम रोशन करो। बाय।